और देखो सबसे सुंदर गार्डन जो है ना वो हमारा घर है, हमारा परिवार है। उसमें कैसे कैसे फूल खिले हैं, चाचा रूपी, चाची रूपी, भाई रूपी, भाभी रूपी, देवर रूपी, जेठ रूपी फूल खिले हुए हैं। और उनकी खुशबू से हमारा मन महकता है। एक आदमी बाहर कितना भी काम कर ले, थक जाए, और जब घर में आता है और बच्चा बोलता है तोतली आवाज में कि पापा आ गए, उसकी सारी थकान, सोचो कितना सुंदर गार्डन है। लेकिन उस गार्डन को सींचने में हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। उस गार्डन में क्या कर रहे हैं, वहां तो हम सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। वो घर नर्क बन गया। और हम घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो बस एक काम करें, कंप्लेंट बंद करना शुरू कर दें और प्रशंसा शुरू कर दें, तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। एक स्त्री खाना बनाती है तो वो क्या चाहती है कि मेरी कोई तारीफ करे। अगर उसकी तारीफ करोगे तो खाना और स्वादिष्ट बनेगा। लेकिन तुमने अगर एक बार कह दिया कि जो जानवरों की तरह खाना बनाए तो क्या होगा, पूरा स्वाद चला जाएगा। तो हर इंसान एप्रिसिएशन चाहता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा हो तो इसके लिए यह है कि पति पत्नी की तारीफ करे और पत्नी भी पति की तारीफ करे, तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। और आप ध्यान रखना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं स्वास्थ्य का वास भी उसी घर में होता है। अगर रिश्ता खराब है तो उस घर में डायबिटीज तो तुमको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि डायबिटीज जो बीमारी है वो डिप्रेशन और तनाव की है और उसका कोई कारण नहीं है। अगर आप शरीर से तनाव को हटा दो तो आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। और जो डायबिटीज जिसमें पाई जाती है वो देखना, उसकी ना जबान हमेशा करेले की तरह कड़वी निकलेगी। वो कड़वाहट अगर खत्म कर दे तो उसकी डायबिटीज रिलीज। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि 1 घंटा तो हम योगा करें और जिंदगी भर हम स्वस्थ रहें। वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम मन को स्वस्थ कर लोगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, तुम्हारे संबंध भी स्वस्थ हो जाएंगे और सारा जहां स्वस्थ हो जाएगा। देखो, जब तक हम अपने को शरीर मानेंगे तब तक हम हमेशा बीमार रहेंगे। आप समझ रहे हो, हम आइडेंटिटी क्या बना देते हैं कि मैं डायबिटीज हूं। तुम डायबिटीज कैसे हो जाओगे? डायबिटीज तुम्हारे शरीर को है, आत्मा को तो कोई रोग नहीं है। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, सनातन है, पुरातन है। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते, ना आग जला सकती, ना वायु सुखा सकती है। आत्मा इस शरीर में सदा ही अबद्ध है, इसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जिस प्रकार से मानव पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। अज्ञान से ही आत्मा में जन्म मरण व्यासता है। तो अपने आप को केवल इतना ही मान लो कि मैं आत्मा हूं, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। शरीर पर बीमारी रूपी पिंपल आया और पिंपल आते जाते रहते हैं, तो आइडेंटिटी तो नहीं है ना। हम कह देते हैं आई एम हार्ट पेशेंट, आई एम डायबिटीज पेशेंट। तो तुमने आई एम के आगे जो वर्ड लगा दिया वो तुम लाइफ में बनी चाहो। दिन भर बोलो नेगेटिव और परिणाम चाहो पॉजिटिव, तो नहीं मिलेगा। हमको अपने वर्ड को बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने वर्ड को बदल दें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि दिन भर तो करें बुराई और शरीर हमारा स्वस्थ रहे, तो वो कभी भी होने वाला नहीं। आप चाहते हो कि आपका शरीर स्वस्थ हो तो आज से एक व्रत ले लो कि हमेशा करना है। इस मुंह को खोलो तो केवल किसी की तारीफ के लिए खोलो, अन्यथा खोलो ही नहीं। हम ये बोलते हैं इससे ऊर्जा का क्षय होता है, और हम नेगेटिव बोलेंगे तो हमारे पास वही नेगेटिव वर्ड लौट कर आएंगे, और पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव वर्ड लौट के आएंगे। तो फिर क्यों ना हम पॉजिटिव बोलें। आपको कौन से लोग अच्छे लगते हैं, जो आपसे पॉजिटिव बोलते हैं या जो आपसे नेगेटिव बोलते हैं? पॉजिटिव वाले अच्छे लगते हैं ना। तो फिर आप भी जब पॉजिटिव बोलोगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा ना, तो रिश्ता हेल्दी हो जाएगा कि नहीं। आज अगर अपन एक व्रत ले लें कि हमको सबके लिए पॉजिटिव बोलना है, तो हमारा किसी से रिश्ता खराब हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। तो कितना आसान है, कुछ नहीं करना, बस सबके तारीफ करो। और झूठी तारीफ करना नहीं कि वो मोटी हो क्या, वो तो बड़ी पतली लग रही हो, तो फिट हो गई भी बहुत। तारीफ भी चाहिए तो सच्ची चाहिए। किसी का कद हो छोटा, क्या तू तो बहुत लंबी है, तो ये भी मत करना। देखो क्या है, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। जिस प्रकार किसी का एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिल सकता, हाथ की रेखाएं दूसरे से नहीं मिलती, उसी प्रकार से किसी की सोच भी किसी से नहीं मिलती। और हमको देख के लगता है कि ये व्यक्ति गलत है। मैं आपको समझाता हूं, देखो कि गलत कैसे नहीं होता। एक यहां मान लो दादी बैठी है,
और वो उसका नाती बैठा है और वो उसको कह रही है पत्थर देके कि इसको मार, तो अपन देख के क्या कहेंगे कि दादी क्या गलत सिखा रही है, यही बोलेंगे ना अपन। लेकिन जब अपन दूसरे दिन जाके पूछते हैं कि आप ये क्या सिखा रही हो, तो वो क्या कहती है कि आपको पता है 7 दिन में एक बार हमको भोजन करने के लिए मिलता है, और पिछली बार जब भोजन करने के लिए मेरा नाती बैठा था, कुत्ता इसकी रोटी छीन के ले गया, तो मैं चाह रही हूं कि आज अच्छे से खाना खा ले, इसलिए वो कुत्ते को, पहले हमारी दृष्टि क्या थी और इतना जानने के बाद हमारा दृष्टिकोण बदलेगा कि नहीं। तो ऐसे ही जो भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है वो हमको उसका गलत लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो किस वजह से कर रहा है। जब तक आपको वजह नहीं पता ना, तब तक आपको गलत कहने का अधिकार नहीं है। एक दुकान से कोई औरत दूध की थैली चुरा रही है और सब लोग उसको मार रहे हैं कि चोरी की है, लेकिन जब हमको ये पता चलता है इसने अपने बच्चे की भूख शांत करने के लिए चोरी की है, तो क्या वास्तव में वो चोरी है? तो इंटेंशन का खेल है सारा। हम लेवल तो लगा देते हैं कि ये आदमी गलत कर रहा है, लेकिन उस गलत के पीछे उसके अंदर क्या दर्द है, क्या पेन है, इसको तो कोई समझ ही नहीं रहा। लेकिन वो हालांकि दादी गलत ये कर रही है, तो उस दादी को पता नहीं है कि वो क्या शिक्षा दे रही है उसको, क्योंकि उस बच्चे के मन में क्या जाएगा कि अगर मैं भूखा हूं तो चाहे छीन के खाना पड़े, चाहे मार के खाना पड़े, मैं खाऊंगा। तो कल को वही दादी बीमार होगी, उसको दवाई की जरूरत होगी और खाने की जरूरत होगी, तो वो दादी को भी खाना नहीं खाने देगा, क्योंकि उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी ही बन गई है। हम सबके माइंड की प्रोग्रामिंग गर्भ में ही बन जाती है। जब हम पेट में होते हैं ना, उस समय हमारे 80% दिमाग की प्रोग्रामिंग बन जाती है, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। 5 साल और 7 साल की उम्र तक तो हमारी पूरी प्रोग्रामिंग बन चुकी होती है और हम उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर किस्मत लिखने का अधिकार मां को होता तो हमारे जीवन में कोई भी गम नहीं होता, और मैं कह रहा हूं कि सारा अधिकार मां को ही ईश्वर ने दिया है, लेकिन मां को ही नहीं पता कि लिखूं कैसे, क्योंकि उस 9 महीने के अंदर कोई भी मां अवेयरनेस नहीं रखती और बच्चा उस नली से जुड़ा होता है। जो मां एहसास करेगी वो सारा का सारा बच्चे के अंदर जाएगा। मां झूठ बोलेगी तो वो बच्चे के अंदर जाएगा, मां गुस्सा करेगी तो वो भी बच्चे के अंदर जाएगा, मां बुराई करेगी तो वो भी बच्चे के अंदर जाएगा। उसकी सारी प्रोग्रामिंग हो रही है और बाहर आकर वो वही एक्ट करेगा। तो मां पहली गुरु इसलिए है कि 9 माह तक वो पालना करे, लेकिन उसकी मां ने उसको सिखाया ही नहीं कि उसको कैसे पालना करना है। हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा हेल्दी पैदा हो, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि हेल्दी और हैप्पी हो, क्योंकि हेल्दी होने के लिए तो हम बहुत प्रयास करते हैं। मां को अच्छी डाइट भी देंगे, अच्छे डॉक्टर को भी दिखाएंगे, लेकिन बच्चा संस्कारवान हो इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं है। तो सारी प्रोग्रामिंग कहां होती है? गर्भ अवस्था में। और उसके बाद में फिर क्या होती है? आप ध्यान रखना, आपका कोई भी बच्चा आपके कहने से आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन आप जो करोगे उसको कॉपी करेगा। तो आप अगर उसको कुछ सिखाना चाहते हो तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप क्या करते हो? अपने समय को बचाने के लिए मोबाइल दे देते हो कभी उसके हाथ में, कभी टीवी दे देते हो। वो टीवी के अंदर आपको पता है बच्चा प्रोग्राम नहीं देख रहा, उसका दिमाग प्रोग्राम हो रहा है। अगर बच्चा ये देख रहा है कि उसने दादी से खाना मांगा और दादी ने खाना नहीं दिया, या उसने दादी से पैसे मांगे और दादी ने पैसे नहीं दिए और दिखाया कि उस बच्चे ने उस दादी का खून कर दिया, तो आगे चल के वो प्रोग्राम से उसकी दिमाग की प्रोग्रामिंग बन गई। और हम ऐसे कई सारे प्रोग्राम देखते हैं। हम प्रोग्राम देखते नहीं है, हम प्रोग्राम होते हैं। इसलिए अपनी आंखें खोलकर अगर हमारा बच्चा ऐसी कोई चीज देख रहा है ना, तो उसको कृपया मत देखने दो। उसका क्या दोष है? वो तो बच्चा है, उसका तो दिमाग उस चीज को ले रहा है और बड़े होकर वो क्रिएट कर देगा उस चीज को। तो योगा का मतलब ये नहीं है सिर्फ हाथ हिलाए पैर हिलाए और हो गया योगा। योगा का मतलब है कि तन भी साधो, मन भी साधो, धन भी साधो, संबंध भी साधो और रिश्ते भी साधो, तब तुम साधु हो। समझ में आ रही है बात? और लोग क्या कहते हैं? गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मैं कह रहा हूं जिसको गृहस्थ नहीं त्यागा ना, जिसने गृहस्थ को नहीं जाना, वो किसी का गुरु भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसने उस दर्द को जाना ही नहीं है, सीधा जंप लगाया है। तो उस घर के लिए क्या जरूरत है ये उसको कैसे पता? वो तो कहेगा घर छोड़ दो, पति छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, सब छोड़ दो। छोड़ने से दुनिया चल जाएगी क्या? ज्ञान भी तो हमको गृहस्थ को अच्छा बनाने के लिए लगा है ना।
तो इसलिए प्रोग्रामिंग करो अपने माइंड की और अपने बच्चों की। बच्चों के मन बहुत कोमल होते हैं, लेकिन आप कितना भी उनको समझाओ वो नहीं मानेंगे, लेकिन आप जो करोगे ना वो तुरंत मान जाएंगे उस बात को। करके देख लेना, बच्चे नकल भी उतारते हैं। तो सपना के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर पे जाके नकल करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं वैसे वो बन जाते हैं। एक संध्या बन जाएगी, एक भैया जी बन जाएंगे इसमें से। और जाने तुम में से कितने बच्चे करते होंगे नकल। तो आपको बच्चों को सिखाना, उनको कहो मत ही, बस आप करके दिखा दो। आपको योगा सिखाना है, आप घर में योगा शुरू कर दो, वो योगा शुरू कर देंगे। आपको पूजा सिखाना है, आप घर में पूजा शुरू कर दो, वो पूजा शुरू कर देंगे। लेकिन हम क्या दिखाते हैं, आपस की लड़ाई, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं। तुम सोच रहे ये क्या जाने, वो उनका दिमाग कैच कर रहा है। फिर जब उसकी वाइफ आएगी तो वो भी लड़ेगा, क्योंकि ब्रेन की उसकी क्या हो गई है, प्रोग्रामिंग। तो कृपया बच्चों के सामने कभी मत लड़ो, दाएं बाएं हो जाओ, बाद में भड़ास निकाल लो अपनी जो निकालना है। बच्चे स्कूल जाए तब लड़ो लो कमरा बंद करके खूब, लेकिन जिस समय बच्चे हैं ना उस समय मत बोलो। बच्चे पता कितनी कॉपी करते हैं। जैसे एक पति है, वो अपनी पत्नी से कह रहा है, संध्या टिफिन लाना, मेरी अटैची लाना, मेरी फाइल कहाँ रखी है, मेरे जूते कहाँ है, मेरे मोजे कहाँ है। दो, वो रोज देख रहा है। अब पापा चले गए, वो पापा की अटैची उठा रहा है, फाइल उठा, संध्या मेरा टिफिन लाना, मेरे जूते लाना, मेरे मोजे लाना, मेरी फाइल कहाँ रखी है, एक बार में सुनती नहीं हो। काहे से सीखा उसने कॉपी किया। तो जब ये साइंस हमको पता चल गई तो हम बच्चे के सामने वो एक्ट करें ना जिससे बच्चा उसको कॉपी करे। तुम क्या कहते हो, ये काम मत कर, वो काम मत कर, इससे बात मत कर, उससे बात मत कर। तुम उसको ये तो बता रहे हो कि ये नहीं करना है, लेकिन करना क्या है ये नहीं बता रहे उसको। ये काम नहीं कर तो उसको ये बताओ कि ये काम कर, इससे बात नहीं करना तो ये बताओ कि इससे बात कर। लेकिन बच्चे को वो बताने के लिए तैयार ही नहीं है। और कैसे प्रोग्राम करते हैं, जरा सा बच्चा है वो चल के जा रहा है और चींटी मर गई तो हम क्या कहते हैं, और बच्चा गिर गया तो क्या कहते हैं कि चींटी गंदी, और मारने लगते हैं, धरती गंदी। बच्चे की माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है कि मेरी कोई गलती नहीं है, चींटी की गलती है, धरती की गलती है। कल वो जब गलती करेगा ना तो वो गलती को मानेगा नहीं। आपके लिए बहुत छोटी बात है, आप तो उसको मनोरंजन करने के लिए बोल देते हो झूठ। समझ रहे हो, बच्चों के पांव में इतनी ताकत नहीं होती कि वो पैदल चल पाए, लेकिन हमारा इंकरेज होता है ना, एप्रिशिएशन को सिखाता, नहीं नहीं बेटा बेटा तू चल। 2.5 साल तक तो हम उसको क्या करेंगे, अगर दीवार पर पेंटिंग भी बना देगा, वाह मेरा बच्चा, चिलवले भी बनाएगा तो वाह मेरा बच्चा। और 2.5 साल बाद अगर वो उन्हें बोला तुम पापा मम्मी के बीच में क्यों आया, बच्चा डर जाता है कि जो हो क्या रहा था, अभी तक तो कह रहे थे कि बोल बोल, मेरी गलत बात भी सही हो रही थी, अब क्या हो गया जी। तो बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जिससे बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। तो ठीक है ना, आज इतना ही बहुत है, ठीक है ना।